हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब फ्रेंड। देखो फ्रेंड, कुछ ऐसे जो मिस्टेक्स है जो हम अनजाने में कर देते हैं और फिर जो बोलते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या गलती किया है। तो देखो कि ऐसे बहुत सारे जो है तरीके जहाँ पे हम सक्सेस की वे पे गलती कर बैठते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि यहाँ से जो है हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि जैसी सिचुएशन है हमारी सेम वैसी सिचुएशन पे हम रहते ही है, ना कि उससे जो है हम आगे उबर पाते हैं। तो ऐसी क्या गलती है फ्रेंड्स, ऐसी कौन कौन सी जो है मिस्टेक्स है जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं और हमको ये चीज़ का नॉलेज भी नहीं रहता है, या फिर जो है इन्फॉर्मेशन हमको खुद नहीं पता रहता है कि जो है एक्चुअल क्या हो रहा है हमारे साथ, या फिर जो है कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिसके कारण जो है हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और हम ऐसे देखते हैं कि कई ऐसे पीपल्स रहते हैं कि हमारे आंखों के सामने ही जो है हमारे पीछे से जो है हमारे आगे बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम जो है यानी कि कुछ लोग जो है जैसे कि वैसे ही सिचुएशन में रहते हैं, ना कि वो आगे निकल पाते हैं और ना कि जो है और पीछे जाते हैं, जैसे कि है वैसे ही कंडीशन में वो लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, या फिर जो है वैसे ही वो वहाँ पे जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड कि अगर आप इसके बारे में अगर जानकारी ले तो आपको ऐसा लगता है कि जो है हम जो है जिस लेवल पे बैठे हैं, यानी कि जिस मुकाम पे बैठे हैं उसी मुकाम पे हम बैठे रह जाते हैं और कई सारे जो लोग हैं उस मुकाम से जो है आगे जाते हैं। तो देखो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट नंबर है कि हम सर्विस करते हैं। हाँ ठीक है, सर्विस से भी जो है हमको पैसा मिलता है और क्या है ना कि सर्विस भी एक स्टेप ही रहता है पैसा कमाने का। और वहाँ पे देखो हर किसी का एक नेचर अलग अलग रहता है, वहाँ पे सर्विस हर किसी को नहीं भाती है फ्रेंड, लेकिन जिनको भाती है वो जो है यहाँ पे सर्विस में लगे रहते हैं और जिनको नहीं भाती है वो उससे भी आगे जो है अपना नज़रिया रखते हैं, अपना एक व्यू रखते हैं और वहाँ से जो है आगे वो जाते हैं सक्सेस की वे पे। तो लेकिन जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उस उनको क्या फील होता है, देखो एक तो उनका नज़रिया जो है उनका व्यू जो रहता है वो आगे बढ़ने का नहीं रहता है। वो कैसे फ्रेंड, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है ना कि जो है सुबह को वो लोग उठते हैं, जो है 9 बजे तक जो है अपने ऑफिस के लिए वो लोग जो है तैयार होते हैं और जो है अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है जो टाइम पीरियड रहता है 8 घंटा 9 घंटा या फिर जो है 12 घंटा वहाँ पे जो है वो ड्यूटी कर देते हैं और आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो है मंथली सैलरी उनको तो मिलता रहता है, तो बस इसी में ही जो है वो उनका नजरिया बस फुलफिल हो जाता है कि बस सैलरी महीने का मिल गया तो हो गया, अब आगे क्या ज़रूरत है, अभी तो चल रहा है, सैलरी भी अच्छा से आ रहा है, जो है हमारा खर्चा वगैरह वो भी चल रहा है, तो हमको और ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो है ये नज़रिया जो रहता है कि और ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, तो यही नज़रिया जो है उनका ये जो व्यू रहता है, ये व्यू पे जो है उनका यही मिस्टेक रहता है फ्रेंड कि वो इस व्यू से आगे देख ही नहीं पाते हैं और जो है एक बोलते हैं ना कि एक साँचे में ही जो है उनका लाइफ बनता है और उसी में से ही जो है वो अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। वो यहाँ पे जो अगर नई चीज़ कोई भी लेना चाहते तो जो है ईएमआई से लेंगे या फिर जो है सैलरी के ऊपर जो है लोन करके जो है वहाँ पे जो है वो लोन का प्रोसेस करके वो जो चीज़ है वो लाने का कोशिश करते हैं और वो मिल भी जाती है लोन से। तो देखो फ्रेंड, लोन एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, ये तो एक अलग चीज़ हो गई, यानी कि जो लोन देता है उनको तो बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन जो लेता है लोन वो बेचारा तो फंस जाता है। और ये जो लोन वालों की जो मेजोरिटी है वो मिडिल क्लास लोगों की है, तो यहाँ पे इसलिए जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ से देखो फ्रेंड कि कंटिन्यूसली वही चैन बनता है कि जो है सैलरी ले लो और जो है घर का खर्चा करो और फिर जो है लोन चुकाओ, यही जो है साइकिल उनके पीछे रहती है, यहाँ से वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। और फिर जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का तो बहुत दूर का बात है, लेकिन इसी कंडीशन में वो उलझते रहते हैं, इससे ना कि वो बाहर आ जाते हैं। तो देखो फ्रेंड कि क्या है ना कि पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा व्यू उनका नहीं रहता है कि नौकरी करना है तो फिर जो है ठीक है नौकरी करो, लेकिन उसमें से भी अगर आपको कोई ज़्यादा टाइम पीरियड मिलता है तो वहाँ पे भी आप नया स्किल सीखना चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा करना भी नहीं है उनको, यानी कि जो है व्यू रहता ही नहीं है, ऐसा उनका जो है थिंक रहता ही नहीं कि हम जो है इससे भी आगे कुछ कर सकते हैं, या फिर जो है हमको कुछ तो अगर टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे जो है और ज़्यादा एक्स्ट्रा वो वर्क कर सकते हैं, या फिर जो है एक स्मार्ट वर्क करके जो है वहाँ पे वो पैसा कमा सकते हैं, ऐसा तो उनका नज़रिया रहता ही नहीं है। तो इसलिए जो है वो ये मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि जो है एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह जो रहता है वो नहीं वो ढूंढते हैं, वो उनका व्यू भी नहीं रहता है और जो है वो उसी रेंज में जो है अपने रेंज में वो वहाँ पे जो है बने रहते हैं। ये बहुत गलत बात है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड हमको जो है अपना जो दिमाग है वो कंटिन्यूसली जो है ऐसा नए व्यू नया स्किल देखने में ढूंढने में वो जो है स्किल अपने आप में लाने में बहुत ऐसा एक एक्टिव होना चाहिए फ्रेंड दिमाग इसमें। तो ये अगर दिमाग आपका एक्टिव हो जाता है दिमाग से भी और दिल से भी, अगर आप लगन से जो है नया स्किल कोई ढूंढते हो, नए नए बिजनेस आइडियाज ढूंढते हो, तो वहाँ पे जो है आपको बहुत सारा जो है पैसा मिल सकता है, आप प्रॉफिटेबल वहाँ पे जो है आप प्रॉफिट कर सकते हैं, देर से ही सही लेकिन आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो।
तो इसलिए जो फ्रेंड यहाँ पे नए नए आइडियाज़ लेना बहुत ज़रूरी है। एक ही इनकम सोर्स आपको बनाए रखना नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो जो आइडियाज़ है, बिजनेस आइडियाज़, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी एक स्टेप लेना बहुत ही ज़रूरी बनता है। आजकल क्या है ना कि नया स्किल क्यों ज़रूरी है, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो फ्रेंड, पुराना ज़माना था, तो पुराने ज़माने में भी जो है मूवीज़ वगैरह लगते थे, तो पुराने सॉन्ग्स सबको पसंद है। तो जो पुराने सॉन्ग्स है वो, जैसे कि ज़माना बदलता रहा तो जो है मूवी बनाना जो रहता है या फिर जो है सॉन्ग्स वगैरह, उसमें भी चेंजेस आए। और वहाँ पे जो है एक हम बोलते हैं ना कि 90s के सॉन्ग या फिर जो है 80s के सॉन्ग, 80s 70s के सॉन्ग, ये जो सॉन्ग थे ये पुराने हो गए। 90s के सॉन्ग जो थे वो थोड़ा सा एक अच्छा मतलब ज़माना बदल गया था, तो वहाँ पे जो है उस ज़माने के अनुसार वहाँ पे जो है सॉन्ग बने। और अभी तो आप देखते हो कि क्या क्या सॉन्ग्स आ रहे हैं, हमको हम देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह, अभी के सॉन्ग तो बात पूछो ही मत, मैं तो आपको क्या ही बताऊँ। तो देखो फ्रेंड, कि कहने का बस एक ही नज़रिया है कि जो है सॉन्ग्स बनाने वाली जो कंपनीज थी या कैसेट कंपनीज थी, तो वहाँ पे जो है उन्होंने अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाया। ज़माने के साथ साथ जो है उन्होंने इंप्रूवमेंट लाया, मूवीज़ में इंप्रूवमेंट लाया। ज़माना भी वैसे ही बदल रहा था, ज़माने के साथ साथ वो भी बदले। और एक एग्जाम्पल, रिसेंटली एग्जाम्पल मैं अभी देती हूँ कि यहाँ पे जो है जैसे कि हम सबको जो है यूट्यूब के बारे में जानकारी हो गई, तो वहाँ पे देखो फ्रेंड कि ये जो है सॉन्ग्स वगैरह जो है कैसेट कंपनीज वगैरह सब बनाती थी, तो वही कैसेट कंपनी जो है अभी ज़माने के ट्रेंड के अनुसार यहाँ पे जो है उन्होंने यूट्यूब पे भी अपलोड करना शुरू किया। तो उनको क्या कमी है, देखो फ्रेंड, कि पहले से उनको मतलब अच्छा खासा जो है हम रेडियो पे सॉन्ग सुनते हैं या फिर जो है कैसेट्स वगैरह लेके सॉन्ग सुनते हैं, या फिर जो है सीडीज़, मूवी सीडीज़ रहता है वो भी लेके जो है हम वहाँ पे जो है मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करने का उनको क्या फ़ायदा, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे यूट्यूबर बनना कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये भी एक आपको पता ही होगा। और जो है कैसेट्स कंपनीज वगैरह जो है उनके सॉन्ग्स वगैरह वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से भी जो है जो रनिंग ज़माना है, ज़माने के साथ जो है उन्होंने अपने आप में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट किए और वहाँ से जो है वो आगे चलते रहे। इसलिए जो फ्रेंड हमको ज़माने के साथ चलना चाहिए, ना कि जो है हमारी पुरानी सोच के ऊपर ही हमको अड़े रहना है कि हमको यहाँ से तो मिल रहा है और क्या ज़रूरत है हमको एक्स्ट्रा जाने की, एक्स्ट्रा कमाने की। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। इसलिए जो है अलग अलग इनकम सोर्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है इसमें क्या फ़ायदा है फ्रेंड, कि सपोज़ आपका एक कोई भी पर्टिकुलर जो है आप कर रहे हो बिजनेस, तो वो बिजनेस सपोज़ एक डाउन ट्रेड उसका आ गया या फिर जो है चल नहीं रहा आगे चल के, तो वहीं पे ही आपको जो आपका दूसरा बिजनेस है वो आपको संभालेगा। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बनना बंद होता है तो वही जो है दूसरी ओर से आपको प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, या फिर जो है वो जो बनता है वो कंटिन्यूसली बनता ही रहेगा। तो इसलिए जो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है आपका, वही जो चीज़ है, वही लॉस जो है दूसरी जगह से आपको एक बैलेंस हो जाता है, वो लॉस आपका कवर होते रहता है। तो इसलिए जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर जो है अपना ब्रेन को काम को लगाओ, अपने दिल को भी एक लगन से चाहो, तभी जो है ये आपको सक्सेस मिल जाता है। अगर आपका मतलब है ही नहीं, कुछ ऐसा दिल में आता ही नहीं कि मैं ये करूँ वो करूँ, जो लगन रहती है ना दिल की, वही अगर आपको नहीं है, आपके दिल में नहीं है वही लगन, तो आप कैसे क्या आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए जो है एक दिल से भी एक माइंड पावर रहता है ना, माइंड पावर भी होना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग भी उसके लिए एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। दिमाग में ऐसे आना चाहिए, अपने ब्रेन में ऐसा आना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो आगे का सोच रहता है ना फ्रेंड, वही हमारे दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। तो यहाँ से ही जो है हमको सक्सेस के वेज जो है हमारे लिए शुरू हो जाते हैं और वो हमको देखने को मिलते हैं, अगर वो वे पे आप चलते हो तो देखो फ्रेंड, अभी जो ज़माना आया है एआई स्किल्स जो रहती है वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। या फिर जो है आप अपना जो बिजनेस करते हो तो उसका मार्केटिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपको कोई चीज़ आती है और वो अपने आप तक ही सीमित है, लोगों को कैसे क्या बोलोगे कि मुझे ये आता है बोल के, या फिर जो है मेरा ये जो है मैं बना के देता हूँ, या फिर जो है मेरा ये बिजनेस है तो आप आइए, ये आप कैसे कहोगे। तो इस अपने बिजनेस का मार्केटिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ भी देखो फ्रेंड कि क्या है कि अगर हम जो है अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करता है, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी बहुत सारी जो चीज़ें है यहाँ पे होती है, तो वो क्या चीज़ें है एक्चुअल, क्या क्या उसमें जो है एक रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो भी आपको देखना और करना, रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, तो इस यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आप एक अच्छा खासा अपना जो है बिजनेस कर सकते हो, अपना स्किल्स जो है दुनिया को दिखा सकते हो। तो ये चीज़ है फ्रेंड कि अभी का जो ज़माना है, अभी के ज़माने में जो है हम सपोज कोई बिजनेस करते हैं तो वो मार्केट में लाने के लिए हमको बहुत सारे ऐसे सोर्स है कि जिन सोर्स से जो है ऐसे बहुत सारे वेज है कि जिन वे पे हम जो है हमारे बिजनेस का मार्केटिंग हम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ जो है आपको वो चीज़ देखना ज़रूरी है। और जो नॉर्मल लोग रहते हैं
यहाँ पे वो तो ये चीज़ें नहीं करते हैं। उनका क्या रहता है कि बस हो गया हमारा, इसमें हो जाता है गुज़ारा, तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़माना जो आपकी सोच है, वो सोच में ही नहीं रहने वाला है, उससे कई आगे जो है ज़माना पहुँचने वाला है। तो इसलिए जो है हमको ज़माने के साथ-साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी एक ये भी मिस्टेक है, अपने आप में एक स्किल्स नहीं इम्प्रूव कर पाते हैं, या फिर जो है एक न्यू स्किल देखने का नज़रिया हमारे पास किसी के पास होता ही नहीं है, इसलिए जो है वो लोग जो है वो वहाँ पे ही रह जाते हैं। अमीर जो लोग रहते हैं, तो उनका क्या है कि वो जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ही कर देते हैं। तो यहाँ पे वही जो है नॉर्मल पीपल, अगर आप बोलते हो तो नॉर्मल पीपल ऐसा नहीं करते फ्रेंड। जो सैलरी आया ना, सपोज आपका एक 20,000 सैलरी है, तो 20,000 में से आप अगर 2,000 भी वहाँ पे जो है हर महीने का अलग से निकालते हो, या फिर जो है इन्वेस्ट करके रखते हो, या फिर जो है अपना पॉलिसीज वहाँ पे जो है पॉलिसीज के लिए इन्वेस्ट कर देते हो, वो 2,000 ओनली 2,000 रुपीज, तो वहाँ पे जो है आपको आगे चल के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं उनके, उसके वही जो पैसा है आपको इकट्ठा भी मिलता है, एक साथ भी मिलता है, और उसके साथ साथ जो है इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, और ऊपर से जो है एक बोनस वगैरह, वो सारी जो चीज़ें वो आपको मिलती रहती है। लेकिन एक नॉर्मल पीपल का नजरिया ये रहता ही नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस वो निकालते नहीं है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, और वहाँ पे वो फंस जाते हैं, और जो है एक डाउन साइड जो है उनका लाइफ आ जाता है। जमाना तो ऊपर चला जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वही जो है उनका जो लाइफ स्टाइल है वो जो है नीचे की ओर आ जाता है। तो इसलिए जो है लाइफ इंश्योरेंस या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ एक और तरीका है फ्रेंड कि यहाँ पे जो है अभी जो है स्टॉक मार्केट सबको पता चल गया है कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट क्या होता है, या फिर जो है इन्वेस्टिंग करना है तो स्टॉक में करना है, या फिर जो है इक्विटी में करना है। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में भी तरीके हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो वो जो है कोई एक रिटेलर आ जाता है, या फिर जो है नॉर्मल पीपल भी वहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और वहाँ पे भी स्टॉक मार्केट तो ठीक है, इक्विटी भी ठीक है, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग ये भी बातें बहुत ठीक है, लेकिन वो जो है उनको तो अमीर बनना है, तो इसलिए जो है वो जो है अपना पैसा जो है डायरेक्ट यहाँ पे जो लगाते हैं एफएनओ में, और एफएनओ में लगाने के बाद जो है वो सारा अपना जो पैसा है वो खो देते हैं, और बोलते हैं, फिर नसीब को कोसने लगते हैं कि यार मेरा नसीब ही ऐसा है, या तो कोई भी चीज़ उसको बोलने से पहले जो है को ऐसा ताना दे के अगर आप बोलते हो कि वो ऐसा ही है, वो वैसा ही है, तो उससे पहले जो है हमारा क्या मिस्टेक हो गया है, खुद का क्या मिस्टेक हुआ है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट जो है कि आप वहाँ पे जो है पैसा लगाते हो, लेकिन अच्छा से एनालिसिस कौन करने वाला है? हमको तो नहीं करना है, हमको तो जो है इंस्टेंट पैसा चाहिए और डबल पैसा चाहिए, रातों रात हमको जो है यहाँ पे अमीर होना है। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट में वो आते हैं और पैसा लगाते हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं लेते हैं, और इसलिए जो है स्टॉक मार्केट तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है फ्रेंड कि इमोशनल वाला कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बनता है। आप वहाँ पे कितना दिन रात भी रो रो के भी वहाँ पे अगर आपने पैसा डाला कि यार अभी मेरा जो है ये पोजिशन प्रॉफिट में आना चाहिए, मैं इतना डाल रहा हूँ उतना डाल रहा हूँ, तो इमोशनल वाला चीज़ तो स्टॉक मार्केट में होता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट को कोई फील नहीं रहता है, फील जो रहता है पैसों का रहता है, और वहाँ पे भी पैसा लगाने के लिए एक दिमाग भी एक शांत होना, पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, और माइंड भी जो है एकदम पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो है वही लोग जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है यहाँ पे एफएनओ में पैसा लगाते हैं, और जो लगाया हुआ पैसा है सारा की सारा वो खो देते हैं वहाँ पे। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो स्टॉक मार्केट का अच्छा से नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात बनती है, क्योंकि जो है यहाँ पे सारा खेल जो है पैसे का ही होता है, और यहाँ पे कुछ फील वगैरह इमोशनल कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती है, स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल नहीं चलती है। वही पैसा जो है, अगर आपके पास पैसा है ना, तो पहले जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाना बहुत ज़रूरी है, और फिर जो है आगे आगे जैसे कि आपके पास एक बैलेंस बना रहता है, धीरे धीरे से ही बैलेंस बढ़ता रहता है, कैपिटल बढ़ता रहता है, तो वहाँ पे फिर आप आ सकते हो स्टॉक मार्केट में। एफएनओ नहीं करना है फ्रेंड आपको, यहाँ पे पहले से ही जो है आपको यहाँ पे बर्न कर सकते हो, आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हो, आप बहुत सेफ और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वहाँ पे भी पैसा बनने के लिए आपको पेशेंस के साथ बैठे रहना ज़रूरी बनता है। आगे का एक और चीज़ है फ्रेंड कि जो है एक मिस्टेक कर देते हैं कि देखो सपोज कि हम फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, हम फैमिलीज़ में बड़े होते हैं, अपने मम्मी पापा, या फिर जो है आगे चल के जो है हमारा फैमिली बनता है, तो वहाँ पे जो है हमारे पास अगर हम सर्विस करते हैं, तो सर्विस करते हैं ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्विस से भी जो है हमको पैसा मिलता रहता है। लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल होना घर में बहुत ज़रूरी है, कि कुछ ना कुछ जो है एक बैलेंस हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि जो है इमरजेंसी के टाइम, या फिर कोई घर का मेंबर अगर कोई यहाँ पे बीमार हो गया, कुछ इमरजेंसी केस आ गई, तो उस टाइम जो है हमारे पास पैसा रहना, अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल पीपल के साथ मतलब बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे कि जिनके पास जो है इमरजेंसी जो बैलेंस नहीं रहता है, और फिर जो है वो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, फिर जो है दूसरों से उधार लेना, और या फिर जो है एक कुछ परसेंटेज कुछ इंटरेस्ट के साथ जो है पैसा मांगना, तो वहाँ पे ये चीज़ें शुरू हो जाती है। और ये चीज़ें एक बार शुरू हो गई, इंटरेस्ट के साथ अगर पैसा आपने मतलब कहाँ से भी अगर परचेस किया, बाई करते हो कहीं से भी, अगर पैसा का जुगाड़ आप कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर एक बहुत भारी चीज़ बनती है, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ लगा रहता है, और
और जो पैसा लिया रहता है वो भी चुकाने का एक वो दूसरी बात रहती है। तो इसलिए जो एक डिफिकल्ट वाली चीज़ यहाँ पे बन जाती है। कई सारे ऐसे पीपल्स भी रहते हैं यहाँ पे, वो लोग ऐसी मिस्टेक भी कर देते हैं। तो दूसरी ये एक बात है कि कई सारे ऐसे पीपल्स रहते हैं कि जो है एक शो ऑफ करना, हमारे पास इतना पैसा है, अरे हमारे पास तो 5 लाख है, या फिर जो है 6 लाख है, 10 लाख है, हमको किसी चीज़ का कम नहीं है, हम तो यहाँ पे घूमने को जा रहे, वहाँ पे घूमने को जा रहे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना फ्रेंड, यहाँ पे पर्सनल चीज़ें कि पर्सनल, यानी कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपके पास जितना कैपिटल है, या फिर जो है एक क्या प्रॉपर्टी है आपकी, या फिर जो है आपके पास पैसा कितना है, वो लोगों को बताने का कुछ भी ज़रूरत नहीं। क्या ज़रूरत है फ्रेंड आपको ऐसा करने की, और बताना नहीं है, लोगों को भी बताना नहीं है। लेकिन जो है अपने रिलेटिव्स रहते हैं उनसे भी ये बात कई बार ऐसे बताते हैं लोग कि हमारे पास इतना पैसा है बाबा, जो है बैंक में है या फिर जो है घर में है। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं बोलना है फ्रेंड आपको, क्योंकि रिलेटिव्स हो या फिर जो है बाहर के लोग हो, वो ये चीज़ का एक फ़ायदा लेते ही लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, आपके पास है पैसे, लेकिन सपोज अगर आप जिनको बता रहे हो उनके पास नहीं है, तो उनके दिल में ऐसा क्या होता रहेगा कि अरे मुझे तो ये चीज़ करना है, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं, लेकिन जो है अभी इसने तो पता है कि इसके पास तो है पैसा, तो चलो कुछ ना कुछ तो इससे मांग लेता हूँ, चलो दे ही देगा, उतना तो दे ही देगा। तो इसलिए जो है वहाँ पे फिर जो है लोग आपसे पैसा मांगने लगते हैं, और आप दे भी देते हो, कई बार आप दे भी देते हो। सपोज आपने दिया कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है उनको पैसा दे दिया, तो उनका नज़रिया वो नहीं रहता है कि फ्रेंड हाँ हमने तो इनसे पैसा लिया है, उनको देना भी ज़रूरी है, सबका यही नज़रिया नहीं रहता है। तो इसलिए जो है जो है कि क्या गारंटी ना कि जो है सामने वाला बंदा जो है आपका पैसा लिया तो वो आपको जो है आपके मांगने पर दे ही देगा। वो जो पीरियड है वो मतलब बोलता है कि दे देता हूँ, लेकिन अगर सपोज उसने नहीं दिया तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप जो है वहाँ पे मुसीबत में आ जाते हो। कितना शोहरत है, या फिर जो है प्रॉपर्टीज कितना, या फिर जो बैंक बैलेंस कितना है, ये आगे वालों को कुछ बताने का जरूरत नहीं है फ्रेंड। क्यों बताने का, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि बताने से क्या होता है फ्रेंड, कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड। तो इसलिए जो है नहीं बताना है फ्रेंड, ये चीज़ें आप अवॉइड ही कीजिए। अवॉइड करना बहुत सही बात है, अवॉइड करना। कि सपोज देखो फ्रेंड, आपके पास पैसा है ना, एक अच्छा खासा, आप बोल रहे हो कि 5 लाख है, 10 लाख है, या फिर जो है वॉट एवर जो है, तो वहाँ पे जो है आप वही पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहाँ पे? रियल इस्टेट में कर सकते हो, या फिर जो है एक एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो, या फिर जो है ओपन लैंड भी ले सकते हो। ओपन लैंड अगर अच्छा एरियाज़ में अगर आपने लिया ओपन लैंड, तो वहाँ पे आगे चल के आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, या फिर जो है एक अपार्टमेंट भी बना सकते हो, और वहाँ पे जो है वही अपार्टमेंट आप वहाँ पे रेंट से दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड आपको मंथली वो जो आपके पास जो पैसा है, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट वहाँ पे किया है, रेंट से वगैरह कुछ शॉप्स दिए हैं, या फिर जो है एक फ्लैट वगैरह दे दिया, तो उसका जो है मंथली आपको वहाँ पे इनकम आ जाता है, आपका शुरू हो जाता है। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने लिया है तो वहाँ पे भी आप कुछ खेती वगैरह कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप प्रॉफिट अच्छा से कर सकते हो। तो इसलिए जो है फ्रेंड यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो ये इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है रियल इस्टेट में, या फिर जो है लैंड लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके वो आपको रेंट में दे सकते हो। तो पैसा लगाना तो इसी जगह लगाना, ना कि दूसरों को मतलब देना है, क्योंकि जो है सामने वाले का गारंटी नहीं रहता कि जो है जो बंदा है आगे वाला वो आपको पैसा दे ही देगा, ये चीज़ का गारंटी नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया, कुछ अपार्टमेंट अगर फ्लैट वगैरह जो है वहाँ पे रेंट में दे दिया, तो वहाँ से जो है आपको मंथली जो है रेंट मिलने वाला है, उसका गारंटी रहता है, वो कंफर्म आपको मिलता ही रहता है। और खेती में भी जो है अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो वहाँ पे भी जो है अगर आप वहाँ पे मेहनत करते हो, या फिर जो है कोई दूसरे को वहाँ पे जो है लगाते हो, और उसका जो सैलरी आप लेते हो, और जो है एक रहता है ना अनाज का वगैरह जो इनकम सारा रहता है, तो वो भी आपको मिलता रहता है। ये चीज़ में आपको पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है, ना कि दूसरों को देना है यहाँ पे पैसा आपको। तो ये चीज़ें कुछ लोग नहीं करते हैं, वो उनका तो बस एक ही नज़रिया रहता है कि जो है प्रॉपर्टी का शो ऑफ करना, और हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं ऐसा बोलना। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही है फ्रेंड, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, ये एक जाने अनजाने में लोग करते रहते हैं, कि ना कि मतलब जितना भी आपको पता है कि वो सारे के सारे वो नहीं करते होंगे, लेकिन इसमें से कई एक तो मिस्टेक लोग करते ही रहते हैं, और जाने अनजाने में ही सही, लेकिन करते हैं जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसा गलती लोग करते ही रहते हैं। तो इसकी गलती है फ्रेंड, जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन जो है हमको टाइम पे ही जो है ऐसा जो गलतियाँ हैं वो सुधारना चाहिए। ऐसा गलती जो है हमको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यार से कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।